अरुहा सिद्धयरिया उज्जाया साहु पंच पर मिट्ठी ते विहु चिट्ठहिया दे तम आदाहु में शरणम। देशयामि समीचीर्णं धर्म कर्म निवर्हणं संसार दुख सत्वान्योदर सुखे। धर्म वही है जहाँ अधर्म है, ज्ञान वही है जहाँ अज्ञान है, सुख वही है जहाँ दुख है, गति वही है जहाँ पुनरागम अर्थात आगति है, मोक्ष। मित्रों, आज मैं आपको धर्म का स्वरूप समझाने जा रहा हूँ। जैन धर्म एक प्राचीन जैन धर्म एक अनादि श्रमण परंपराओं में से एक है। हमारा जैन धर्म श्रमण रूप है। हमारा जैन धर्म अहिंसामय है। हमारा जैन धर्म समस्त लोक में एक सत्य धर्म है। संसार में धर्म यह नाम तो सभी जन सुनते हैं, परंतु धर्म का अर्थ तो इस प्रकार होता है कि जो नरक त्रिंच अति क्रूर गतियों में है, लेकिन आत्मकल्याण करना चाहते हैं, लेकिन आत्मकल्याण तो होता नहीं, और अपने आत्मा को छुड़ाना चाहते हैं। आत्मा को छुड़ाने की एक ही तरकीब है, वह है कि उत्तम आत्मिक अविनाशी अतीन्द्रिय सुख को अपनाना चाहिए और अपने जीव का कल्याण करना चाहिए। इसमें ही हमें सुख है। और लोग कहते हैं कि काली माँ के मंदिर में जाने से सुख होता है, मुसलमान मानते हैं कि जीव की बलि देने से सुख होता है। ये सब गलत मान्यता है। और धर्म मौलिक नहीं है, धर्म अनमोल है। धर्म कोई 200-400 रुपये देने से नहीं आता। धर्म अनमोल है। धर्म के लिए पुण्य करना पड़ता है। इसीलिए धर्म का फल बिना मांगे ही, ऐसे गुणभद्राचार्य आत्मानुशासन के गाथा क्रमांक 22 में कहते हैं, संकल्पयं कल्पवृक्षस्य चिंतयं चिंतामणेरपि असंकल्प चिंतयमसं धर्मम द्व्यापते। जिस प्रकार कल्पवृक्ष के सामने संकल्प करना पड़ता है कि वचन से वांछा करनी पड़ती है कि वचन से वांछा करने पर ही उस वस्तु की प्राप्ति होती है, उसी तरह चिंतामणि रत्न के सामने भी हमें मन से वांछा करनी पड़ती है। लेकिन धर्म एक ऐसी चीज है जो कि वचन और मन ये गोचर है। धर्म के सामने चिंतामणि रत्न और कल्पवृक्ष जैसी वांछा नहीं करनी पड़ती। धर्म एक ऐसी चीज है जो अपने पुण्य से सुख का मार्ग दिखाती है और मोक्ष की प्राप्ति कराती है। दान सम्मान ग्रहण कर लेने से धर्म नहीं मिलता। सेवा उपासना शरीर आदि पुरुष करने से भी धर्म नहीं होता। मंदिर पर्वत जल अग्नि कायक्लेश उपासना व्रत आदि करने से धर्म नहीं होता। अब कोई इंसान तीर्थ क्षेत्र में जाए, तीर्थ क्षेत्र की सेवा करे, उससे धर्म नहीं होता। धर्म तो आत्मा का स्वभाव है। पर द्रव्य में आत्मबुद्धि छोड़कर ज्ञाता दृष्टा रूप स्वभाव श्रद्धा अनुभव ज्ञायक स्वभाव में प्रवर्तन जो करे वही सत्य धर्म है। रागादि परिणति को छोड़कर आत्मा की परिणति होगी, ऐसा जिसका विचार है वही धर्म है। समंतभद्र आचार्य रत्नकरंडक श्रावकाचार्य की दूसरी गाथा में भी बोलते हैं, सदृष्टि ज्ञान वृत्तानि धर्म धर्मेश्वराविदु यदि प्रयत्निकानि भव्यन्ति भव पद्धति। जो अपने आत्मा को सत्यार्थ ज्ञान और आचरण है, उसका संसार परिभ्रमण जल्दी मिटने वाला है, उत्तम सुख की प्राप्ति होने वाली है और धर्म का ज्ञान होने वाला है। और असत्यार्थ ज्ञान आचरण संसार में घोर अनंत दुख में डूबने वाला है। जो मोक्ष रूपी महल को छोड़ के दुख रूपी कीचड़ में जो डूबेगा वो संसार में भ्रमण करेगा ही करेगा। उसमें कोई सही या गलत बात नहीं है। फिर से आत्मानुशासन में फिर से कहते हैं गुणभद्राचार्य, पापात् दुःखम धर्मात् सुखम स इति सर्वजन सुप्रसिद्धमिदं
तस्माद् विहाय पापम चरतु सुखार्ति सदा धर्मम। पाप विश्व में कौन से भी कोने में जाए और पूछे, पाप से तो दुख ही होगा और सुख से पुण्य से सुख होगा, ये सबको पता है, सबको पता है। इसीलिए तो सभी जन पाप को छोड़कर धर्म कार्यों में लगते हैं। दंसन मूलो धम्मो चरित्र मूलो धम्मो। जैन धर्म को बढ़ाने में अनेक जनों का सहयोग है, जैसे पंडित टोडरमल जी खुद की जान दे दी। हाँ, यही बात सही है कि न धर्म धार्मिक के बिना, यही बात सही है और यही बात सत्य भी है। पंडित टोडरमल जी, यमपाल चांडाल ऐसे लोगों और निकलंक देव ने भी अपनी जान गंवा दी थी ऐसे सत्य धर्म के लिए। जाते संगोष्ठी को विराम देते देते मैं इतना ही कहूँगा, आओ, आपका महान भाग्य है कि ऐसे धर्म में आपका जन्म हुआ है। इस धर्म में आप आइए तो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति करें। इतना बोलकर मैं मेरे वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः। तो अगले वक्ता के रूप में मैं मोक्षार्थी